Hello friends, welcome to my channel Patel sir. I am sure you all are fit and fine. If you are visiting my channel for the first time, please subscribe my channel. If you like the content of my channel, please share this content to all your friends. After the discussion of today's topic, if you have any question and queries, please type all your question and queries in comment box. I will try my best to solve all your question and queries. So friends, let's start today's discussion. Friends, today we will discuss about the simple past tense. आज हम सामान्य भूतकाल की चर्चा करेंगे. First of all, we will discuss about the use of simple past tense. मीन्स हम सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं. भूतकाल में हुई कोई क्रिया को हमें निर्देशित करना हो, मीन्स सच एक्शंस विच वी हैव टू डू इन अवर पास्ट, वह क्रिया को निर्देशित करने के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करना अनिवार्य है. एज वी डिस्कस इन अवर अर्लियर टॉपिक मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डिस्कस किया था, हमें रोजमर्रा की क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए क्रियापद के मूल रूप का उपयोग करना होता है. जबकि अगर हमने कोई क्रिया भूतकाल में की है तो यहाँ पर ऐसी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए हमें क्रियापद के मूल रूप का नहीं बल्कि क्रियापद के भूतकाल के रूप का उपयोग करना होता है. यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो गेटअप की जगह गॉट अप, वॉश की जगह वॉश्ड, ब्रश्ड की जगह ब्रश्ड और टेक बाथ की जगह टुक बाथ. सो ऑल दीज आर द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. अगर हम एक वाक्य में देखें, आई गॉट अप अर्ली यस्टरडे, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था रोजमर्रा की क्रिया को निर्देशित करने के लिए हमें क्रियापद के मूल रूप का उपयोग करना होता है. तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स क्रियापद के मूल रूप का उपयोग किया था क्योंकि वह क्रिया डेली हो रही थी. जबकि यहाँ पर जल्दी उठने की क्रिया ओनली एक ही दिन हुई है, मीन्स भूतकाल में एक ही दिन हुई है. तो ऐसी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए हमें गेटअप की जगह गॉट अप मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने यहाँ पर यूज किया है. फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स विच वी हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह बात खास ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमें क्रियापद के भूतकाल के रूप मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को ही यूज करना है. प्ले की जगह प्लेड, टॉक की जगह टॉक्ड, रीच की जगह रीच्ड और लुक की जगह लुक्ड. यहाँ पर हम क्रियापद के मूल रूप का उपयोग नहीं करेंगे और क्रियापद के पीछे एस या ईएस का उपयोग भी नहीं करेंगे. वी हैव टू यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे. फ्रेंड्स, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्ले या प्लेज मीन्स क्रियापद के पीछे एस ई एस प्रत्यय का उपयोग किया था, जबकि यहाँ पर हमें प्ले की जगह प्लेड मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज ही करना है. सो आई प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे. फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स मीन्स सिंपल पास्ट टेंस में हमें अलग अलग क्रियाओं के उपयोग के दरमियान कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है वो देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आमतौर पर क्रियापद के पीछे डी या ईडी जोड़कर हम क्रिया के पास्ट फॉर्म को बना सकते हैं. अगर हम यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो प्ले, टॉक, रीच और लुक यह चारों क्रियापद के पीछे हमने ईडी जोड़कर चारों क्रियापदों का पास्ट फॉर्म बना लिया है. तो आमतौर पर हम क्रियापद के पीछे डी या ईडी जोड़कर बहुत ही आराम से क्रियापद का पास्ट फॉर्म बना सकते हैं. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था कि जब कर्ता फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हम क्रियापद के मूल रूप का उपयोग कर रहे थे. साथ में ही जब भी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो मतलब ही, शी या इट हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो वहां पर हम क्रियापद के पीछे एस या ईएस प्रत्यय का उपयोग करते थे. जबकि सिंपल पास्ट टेंस में कर्ता कोई भी हो मीन्स आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे कोई भी हो, हमें क्रियापद के पास्ट फॉर्म को ही यूज करना है. अगर हम यहाँ एग्जाम्पल में देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई प्ले क्रिकेट, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ता के साथ ही प्लेज क्रिकेट. एट द सेम टाइम अगर हम सिंपल पास्ट को देखें तो आई प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट मीन्स कर्ता वाक्य में कोई भी हो, हमें क्रियापद के पास्ट फॉर्म को ही यूज करना है. फ्रेंड्स, यदि क्रियापद का अंतिम अक्षर वाई हो, वाई के आगे व्यंजन हो तो हमें वाई के स्थान पे आई का उपयोग करके ईडी प्रत्यय लगाना है. यह बात खास ध्यान में रखना.
अगर क्रियापद का अंतिम अक्षर y के आगे व्यंजन हो तो हमें y के स्थान पर I लिखना है और उसके बाद में ed प्रत्यय लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगा देना है। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो क्राई, ट्राई एंड फ्लाई तीनों क्रियापद का अंतिम अक्षर y है, लेकिन यहाँ पर y के आगे का अक्षर r और l है। तो यहाँ पर जब भी हम यह क्रियापद का पास्ट फॉर्म बनाए तो यहाँ पे y की जगह I लिखना है और साथ में ed प्रत्यय लगाना है। सो CRIED क्राइड, TRIED ट्राइड एंड FLIED फ्लाइड। यहाँ तीनों क्रियापद के अंतिम अक्षर y है और y के आगे r और l व्यंजन है, इसलिए हमें y के स्थान पे I का उपयोग कर ed प्रत्यय का उपयोग अनिवार्य है। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, यदि क्रियापद का अंतिम अक्षर y हो और y के आगे स्वर हो, व्यंजन नहीं स्वर, AEIOU 5 स्वर हो, तो हमें क्रियापद में कोई भी बदलाव किए बिना डायरेक्ट ed प्रत्यय का उपयोग करना है। एज एग्जाम्पल प्ले, एंजॉय एंड प्रे। यहाँ पे तीनों क्रियापद के अंतिम अक्षर y है, लेकिन y के आगे a और o दोनों स्वर है, ध्यान में रखना। अगर हम क्राई क्रियापद को देखें CRY तो अंतिम अक्षर y है, लेकिन उसके आगे का अक्षर r व्यंजन है, जबकि प्ले क्रियापद में अंतिम अक्षर y है और y के आगे का अक्षर स्वर है। तो यहाँ पर हमें क्रियापद के पीछे ed प्रत्यय डायरेक्ट लगा देना है, y की जगह हमें I लिखना नहीं है। सो फ्रेंड्स, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। यदि किसी क्रियापद का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और व्यंजन के आगे एक ही स्वर हो तो हमें व्यंजन को डबल करके ed लगाना है। यह बात भी खास ध्यान में रखना। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो स्टॉप क्रियापद, यह क्रियापद का अंतिम अक्षर व्यंजन है P, लेकिन उसके आगे एक ही स्वर O है। तो जब हम ऐसे क्रियापद के पीछे ed प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पे हमें अंतिम अक्षर को डबल करना है, STOPPED। उसी तरह क्लैप एंड ट्रैवल, यहाँ पे तीनों क्रियापद के अंतिम अक्षर में एक ही व्यंजन है और उसके आगे एक ही स्वर है। तो यहाँ पर हमें ऐसे क्रियापद के पीछे ed लगाते वक्त उसके लास्ट अक्षर को डबल करना है। सो स्टॉप्ड, क्लैप्ड, ट्रैवल्ड। कुछ क्रियापद के भूतकाल के रूप में पूरी स्पेलिंग बदल जाती है। ऐसी क्रियाओं को अनियमित क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियापद बहुत ही कम है, लेकिन ऐसी क्रियापद को अनियमित क्रिया कहते हैं और ऐसी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हमें खास ध्यान में रखना है। एज एग्जाम्पल, द पास्ट फॉर्म ऑफ गो इज वेंट, द पास्ट फॉर्म ऑफ ईट इज एट। सिमिलरली से, सेड, कम, केम, राइट, रॉट, मीट, मेट। यहाँ पर क्रियापद के अंत में हम ed प्रत्यय का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें पूरा स्पेलिंग ही बदलना है। ऐसे स्पेलिंग बहुत ही कम है, लेकिन यह चीज़ हमें खास ध्यान में रखनी है। कुछ क्रियापद के मूल रूप और भूतकाल के रूप समान होते हैं। ऐसी क्रियाओं को समान क्रिया कहते हैं। एज एग्जाम्पल कट, पुट, शट और हर्ट। यह क्रियापद के प्रेजेंट फॉर्म्स और पास्ट फॉर्म्स सेम होते हैं। यहाँ क्रियापद के अंत में ed का उपयोग हम नहीं कर सकते। यहाँ मूल रूप और भूतकाल रूप समान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के लिए एक PDF भी रखी है। आप वह लिंक पर क्लिक करके सभी क्रियापदों के पास्ट फॉर्म्स बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दी है वो लिंक का यूज करके अलग अलग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स डाउनलोड कर ले और उसकी प्रिंट करवा के आप बहुत ही आसानी से अलग अलग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे सहायक क्रिया डिड का उपयोग सिंपल पास्ट टेंस में किस तरह किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में सहायक क्रिया डिड का उपयोग प्रश्नार्थ और नकारात्मक वाक्य में ही होता है। जिस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था कि सहायक क्रिया डू और डज का उपयोग हम प्रश्न और नकार वाक्य में ही करते थे, उसी तरह यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस में भी हम सहायक क्रिया डिड का उपयोग प्रश्न और नकारात्मक वाक्य में ही करेंगे। हकारात्मक वाक्य में हमें क्रियापद के पास्ट फॉर्म का यूज करना है। सेकंड थिंग विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, यदि हम सहायक क्रिया के तौर पे प्रश्न और नकार वाक्य में डिड का उपयोग करते हैं तो साथ में हमें क्रियापद के मूल रूप का उपयोग करना है। मीन्स
सहायक क्रिया डिड के साथ हमें क्रियापद के पास्ट फॉर्म को यूज नहीं करना है। यहाँ पर अगर हम सकारात्मक वाक्य देखें तो आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, जबकि प्रश्न और नकार वाक्य देखें तो डू यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। एट द सेम टाइम थर्ड पर्सन सिंगुलर कर्ता के साथ सकारात्मक वाक्य में हम ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, जबकि प्रश्न और नकार वाक्य में डिड ही प्ले क्रिकेट यस्टरडे, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। मीन्स दोनों ही जगह पर हम प्रश्न और नकार वाक्य में सहायक क्रियापद के तौर पे डिड का उपयोग करेंगे और डिड के साथ क्रियापद के मूल रूप का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम विभिन्न सर्वनामों के साथ किस तरह डिड का उपयोग कर सकते हैं यह देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, मीन्स ही शी इट हो, तो हम सहायक क्रिया के तौर पे डज का उपयोग करते थे, जबकि उसके अलावा बाकी सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया के तौर पे डू का उपयोग करते थे। बट यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस में कर्ता कोई भी हो, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, सभी कर्ता के साथ हमें सहायक क्रिया के तौर पे डिड का ही उपयोग करना है। सो दिस थिंग कीप इन योर माइंड। सो फ्रेंड्स, दैट्स फॉर ऑल। आई होप यू लाइक द डिस्कशन। नाउ एज एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रश्न आएंगे। वह क्वेश्चंस के आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और वह क्वेश्चन आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो। अगर वह क्वेश्चन सॉल्व करने के दरमियान आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस टाइप कर देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द डिस्कशन। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही अलग अलग वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे बनाता रहूं, तो प्लीज उस टॉपिक के टाइटल्स मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिस्कस all that topics with you. Thank you very much and best luck for your exams.